हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप मौर्य आप लोगों के सामने संविधान से संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो ये 1 है, इससे ये समझ लीजिए 1 है, इससे मतलब नहीं है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों आंसर देने का प्रयास करें। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए इसे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.N. राव, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सॉरी, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी बैठक। दोस्तों 3 क्वेश्चन है दिया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उन्हीं को 9 दिसंबर 1946 को वरिष्ठतम व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें चुना गया था। जो वो भी बदले गए, बाद में दूसरे चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी यह अस्थायी 9 दिसंबर 1946 को हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो एक क्वेश्चन मैं उधर बता चुका हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो ये 11 दिसंबर 1946 को, तो वह 2 दिन पहले यानी 9 दिसंबर 1946 को। यह 5वां क्वेश्चन है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताएंगे आप। शरद चंद्र बोस हैं कि के.एम. मुंशी हैं कि रफ़ी अहमद किदवई कि बेनगल नरसिंह राव? तो दोस्तों कहीं कहीं बेनगल नरसिंह राव जी ही हैं, और कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में B.N. राव भी लिखा रहता है, जिसका B.N. राव का फुल फॉर्म है बेनगल नरसिंह। तो अगला क्वेश्चन नंबर है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से अम्बेडकर जी भी नहीं होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा भी नहीं होंगे, या राधा कृष्ण। इनमें से कौन हो जाएगा आंसर इसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति या इसी को मसौदा समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी नियुक्ति कब की गई थी बता सकते हैं आप लोग? 29 अप्रैल 1947 को की, 11 जून 1947 को की, 29 अगस्त 1947 को, या 16 दिसंबर 1947 को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 13, या 9 भी नहीं, 12 भी नहीं और 16 भी नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा 13। मतलब संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। एक क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसमें से के.एम. मुंशी जी थे, के.एम. मुंशी जी भी थे, एन गोपाल स्वामी भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, और टी.टी. कृष्ण मुरारी भी थे। इसमें से जो एच बैग यही नहीं थे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 42वां, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बता सकते हैं आप लोग, 5 थी या 7 थी या 9 थी या 11? तो इसका आंसर जो है 7 थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इसमें सदस्य कौन नहीं थे आप लोग बता सकते हैं? यह गोपालाचारी अयंगर हैं कि अलादी कृष्ण स्वामी की, B.R. अम्बेडकर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। इसमें है नहीं पूछा, नहीं था पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए। तीसरा गोपाल स्वामी अयंगर होगा, गोपाल स्वामी अयंगर की, के.एम. मुंशी की, मोहम्मद सदाउल्लाह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। तो आगे देखिए क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा? एकता अखंडता होगा, एक ही बहुमत होगा कि सर्वसम्मत की सहमति और समायोजन? तो इसका जो आंसर होगा सहमति और समायोजन। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? सबके सहमति पर और समायोजन पर।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और बताइए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो इसमें से आंसर कौन सा हो सकता है? सतीराम सिन्हा हो सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, जवाहरलाल नेहरू की, आचार्य JB कृपलानी। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने, यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, ये भी क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा, वो क्वेश्चन है। जो भारतीय संविधान को अपनाया गया यानी किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा और भारतीय संसद द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, क्योंकि संविधान तो संविधान सभा ही बना रही थी ना, इसलिए संविधान को संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा, आप लोग बताइए, 22 जनवरी 1946 होगा कि 22 जुलाई 1947 की, सॉरी 22 जनवरी 1947 और 20 जनवरी 1947 की 26 जुलाई 1946। आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर, 30 सेकंड में बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जुलाई 1947 को। एक क्वेश्चन छूट गया था नीचे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? तो कौन रखेगा जी? यही जवाहरलाल नेहरू जी ही रखे थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक आपके पास पहुंच जाए।